अनिल यादव जी, शुरुआत आपसे करता हूं। मोदी का परिवार बढ़ रहा है और आपका परिवार घट रहा है, ऐसा क्यों भाई? क्या कारण है? अर्जुन मोरवड़िया, राजेश पांडे छोड़ छोड़कर जाते जा रहे हैं अनिल यादव जी आपको। देखिए 90 सेकंड का टाइमर सबके लिए। सिचुएशन भारतीय जनता जी 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 देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, जो हमारे नेताओं को पोच करने के हैं, ये तो साबित कर रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अगर उनके नेताओं ने जनता के बीच में काम किया होता तो उन्हें आज कांग्रेस के नेताओं की जरूरत क्यों पड़ जाती। और जहां तक परिवार की बात है, मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ मेरा परिवार है। मैं यदि इस बात को सत्य मान लूं तो ये बताइए, ये जो हरियाणा के बॉर्डर में हजारों किसान बैठे हुए हैं, ये इनको क्यों दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है? ये मोदी जी से बात ही तो करना चाह रहे हैं। अग्निवीर के लगभग 2.5 लाख ऐसे जो अग्निवीर से पहले सेलेक्ट हुए सैनिक हैं, वो जंतर मंतर पर बैठे हैं, क्यों मोदी जी नहीं मिलते हैं? और लखनऊ से, क्योंकि हमारे राकेश त्रिपाठी है, 69,000 जो शिक्षक भर्ती वाले हैं लखनऊ में, आज भी डंडे खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। तो यदि ये आपका परिवार है तो इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? असल में सच्चाई दीपक जी ये है कि ये सिर्फ जुमला है मोदी जी का, और जुमलों की तरह। अब परिवार तो वाकई में इनका बृजभूषण शरण सिंह है। तभी हमने देखा कि दिल्ली में जब बेटियां आरोप लगा रही थी तो पुलिस उन बेटियों को घसीट रही थी, बृजभूषण को कुछ नहीं कह रही थी। कुलदीप सेंगर है इनका परिवार, अजय मिश्रा टैनी है जिसका बेटा किसानों पर गाड़ियां चला देता, कुचल देता, ये उनका परिवार है। नीरव मोदी हजारों करोड़ रुपए लेके चला गया, वो मोदी जी का परिवार है, तभी तो आज तक वापस नहीं आए। मेहुल चौकसी को नरेंद्र मोदी खुद भाई कहते हैं। तो असली परिवार तो मोदी जी का ये है जो देश को लूट के ले जा रहे हैं। छात्रों से, महिलाओं से, किसानों से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि गठबंधन की बात हो, इसकी मंत्रिमंडल की बात हो रही, तो एक बात कहना चाहता हूं, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये जरूरी नहीं है, ये तो मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए है क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और दूसरी बार भाजपा की सरकार बनाई हुई है। और जब इतने मन से जनता ने सरकार बनाई थी तो आज वो जनता त्राई त्राई कर रही है। आप देख लीजिए, आज की घटना बता रहा हूं, शाहजहांपुर में। अच्छा अनिल भाई, समय का ख्याल रखिए प्लीज। सभी प्रवक्ताओं से निवेदन करूंगा, 90 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। बहुत विषय, बहुत डिबेट में टाइम है और मैं सबको पर्याप्त समय देता हूं, टोका टोकी कम करता हूं, तो कृपया समय की मर्यादा को समझे। राकेश त्रिपाठी जी बताइए, आपका ये मंत्रिमंडल विस्तार अभी अनिल यादव ने कहा जरूरी नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी में कर रहे हैं, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर साहब कल फिर से कुछ उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कह रही है कि भाजपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत हो गया है, गठबंधन की मजबूत हो गई है रस्सी, यूपी में भाजपा जीतेगी 80 में 80। ये संकट तो कांग्रेस पार्टी के साथ है कि आज कांग्रेस पार्टी को सहारा नहीं मिलेगा तो ये एक सीट अपनी कैसे बचा पाए। ये श्रीमती सोनिया जी जो एक सीट रायबरेली की जीती थी, वो सीट भी कैसे बचा पाए, इसको लेकर के सारी जद्दोजहद है। क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे राहुल गांधी कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने आएंगे, क्योंकि हमने तो आपका कार्यक्रम ताल ठोक के है ना, हमने तो अपनी ताल ठोक दी है। 195 कैंडिडेट घोषित कर दिए, यूपी के 51 कैंडिडेट घोषित कर दिए, स्मृति ईरानी जी को घोषित कर दिया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी ताल में ताल मिला नहीं पा रही है। ये समाजवादी पार्टी के साथ बेसुरा ताल अभी इनका चल रहा है। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि गठबंधन अब भी कैसे स्वरूप में हो, कितनी सीटों पर कैसे शेयरिंग बने। जो अब तक गठबंधन का स्वरूप न तय कर पाया हो, जो अब तक ये नहीं तय कर पा रहा है कि किन किन सीटों पर कैसे कौन कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, वहां उनके अंदर इस तरह की घबराहट का होना स्वाभाविक है। जितने मुद्दे अनिल यादव ने उठाए, ये सारे मुद्दे 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में उठा करके गए थे। ये लखीमपुर का मुद्दा लेकर के गए थे ना, लखीमपुर में क्या हुआ? लखीमपुर की 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये जाति और मजहब के समीकरण गांठते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र को एक परिवार के रूप में स्वीकार कर रही है और इसलिए जितना ये मोदी जी पर व्यक्तिगत हमला करेंगे, आक्षेप करेंगे, उतना ज्यादा मोदी जी का वोट और प्रचंडता से, मजबूती से एकजुट होता जाएगा। क्योंकि हमने जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आज चाहे आवास हो, चाहे पेयजल हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हो, आज आत्मसम्मान से जीवन को बढ़ाया है। इसलिए हमें भरोसा है। ठीक है, सीधे मैं अजीज खान साहब के पास चलता हूं। अजीज खान साहब हमेशा की तरह बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। खान साहब ये बताइए, ये स्मार्टनेस आप चुनाव में भी दिखा रहे हैं कि राकेश त्रिपाठी जी जो है कुछ गेम कर जाएंगे। वो कहते हैं ना, आपके गठबंधन के लोग बोल रहे हैं खेला होबे, तो कोई इस बार एसपी और कांग्रेस का खेला ना हो जाबे। देखिए दीपक जी, इसी स्मार्टनेस की वजह से तो बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि अगर वो डरे ना होते तो आज आप सब समझिए कि चुनाव के थोड़े से दिन बचे हैं और जिस तरह कैबिनेट का वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कैबिनेट का एक्सपेंशन कर देने से, जो इन्होंने 10 साल काम नहीं किया, जनता को धोखा दिया, गुमराह किया, बड़े बड़े वायदे किए,
क्या वो वादे जनता भूल जाएगी? क्या वो भूल जाएगी कि इन्होंने हमें गुमराह किया? सवाल इस बात का है, चाहे ये कैबिनेट का एक्सपेंशन करें या कितने बड़े बड़े दांव लगा दें, लेकिन इस बार 2024 में हालात उलटने जा रहा है, क्योंकि इनके पक्ष में हालात नहीं आएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि इन्होंने वायदा किया था। अभी इन्होंने कहा साहब कि हमने टिकट बहुत जल्द डिसाइड कर दिया और लोगों को घोषित कर दिया। कई सारे लोगों को इन्होंने काट दिया। मैं ये भी जानना चाह रहा हूं राकेश त्रिपाठी जी से कि इन्होंने जो टिकट जिनके काटे हैं, क्या ये जिम्मेदारी इनकी बनती है कि ये बताएं कि आखिर टिकट उनके क्यों काटे गए? उन्होंने काम नहीं किया और माननीय मोदी जी उन्हीं की सराहना बड़े बड़े लेवल पे तमाम हल्ला दंगा करते थे कि साहब हमारे जो सांसद हैं, हमारे मंत्री हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया। आखिर अगर उन्होंने काम किया तो आखिर टिकट क्यों काटा गया? टिकट घोषित कर देना, नए चेहरों को लाने से क्या इनकी जो कमियां हैं वो खत्म हो जाएंगी? क्या उस पर जवाब नहीं बनेगा इनका? क्या इनको जवाब नहीं देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। देखिए एक बात आप समझिए, जो परिवार की बात अभी कर रहे थे, साहब मेरा परिवार है, यकीनन अगर परिवार होता तो आज किसान के ऊपर जिस तरह लाठियां बरसाई जा रही हैं, जिस तरह कील कांटे लगाए जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, यकीन मानिए शायद ऐसा ना होता। अगर परिवार की वाकई में इनको चिंता होती तो ये ऐसा नहीं करते। लेकिन इनको परिवार से मतलब नहीं है, इनको सत्ता से मतलब है। ठीक है, इनको सत्ता की मलाई चाहिए और आज उसके लिए इनको काम से कोई मतलब नहीं है। काम से कोई मतलब नहीं है राकेश त्रिपाठी जी। बस आप इस तरह की थोड़ी जातिगत इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को ले जाते हैं, अपने साथ शामिल करा लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। काम से तो आप लोगों का दूर दूर कोई लेना देना नहीं है राकेश त्रिपाठी जी। ये दावा है अजीज खान साहब का। देखिए दीपक जी, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुमको अब भी यकीन नहीं। ये सोच नहीं पा रहे हैं कि इनकी पार्टी से दारा सिंह चौहान निर्वाचित एमएलए थे, क्यों पार्टी छोड़ करके चले आए। और भारतीय जनता पार्टी ने आज देखिए कैसे उनको मंत्री पद का शपथ दिलाई है। ये केवल कैबिनेट का विस्तार नहीं किया है, ये भारतीय जनता पार्टी अपना निरंतर विस्तार करने का काम कर रही है, अपनी विचारधारा का विस्तार करने का काम कर रही है, अपने वोट बैंक के विस्तार करने का काम कर रही है, अपना आधार बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। एक एक करके समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हो, बहुजन समाज पार्टी के नेता हो, पार्टी छोड़ रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते इतनी बड़ी जवाबदारी देख रहे थे, वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, फिर भी कानों पर जू नहीं रही है। एक बार भी अपने आप में इस बात को लेकर के विचार राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार हिमाचल में इतनी बड़ी फूट क्यों पड़ी हुई है, क्यों नेतृत्व से निराश है, क्यों नेतृत्व से परेशान है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने का काम नहीं करेंगे, संवाद का अभाव है, अभिमान के साथ रहेंगे, अपने परिवार में बातचीत करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के भीतर जिस तरह के अहंकार है और अखिलेश यादव जी जिस तरह से चाटुकार लोगों से घिरे हैं, उसके कारण ही आज ये दशा है। लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सीखने को, समझने को तैयार नहीं है। अभी जब चुनाव परिणाम निगेटिव होगा, जब ये पराजित हो जाएंगे, तो फिर ईवीएम पर दोष ठहराना शुरू करेंगे, मीडिया पर दोष ठहराना शुरू करेंगे, इलेक्शन मशीनरी पर दोष ठहराना शुरू करेंगे। मैं मानता हूं कि समय रहते तैयारी करनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी समय रहते पढ़ाई नहीं करते हैं और जब परिणाम फेल का आता है ना, तो कहते हैं बिजली नहीं आ रही थी, पड़ोसियों के यहाँ डीजे तेज बज रहा था, स्कूल में मास्टर नहीं आते थे, वो तो एग्जाम के दिन मेरे पेट में दर्द होने लगा था। तरह तरह के कारण गिनाने का काम करेंगे। सच ये है कि एग्जाम की तैयारी अपनी ठीक से करनी चाहिए, वो तैयारी ठीक से नहीं कर रहे। ठीक, अनिल यादव जी, एग्जाम की तैयारी ठीक से करी आपने? बताइए। आऊंगा अजीत भाई, अनिल यादव से एक जवाब आपसे और साथ ही एक वाजपेयी जी को जोड़ूंगा। सुन लीजिए सर, तैयारी ठीक करिए। जी, एग्जाम की तैयारी तो उन बच्चों ने भी ठीक करी थी जो 60 लाख से ज्यादा बच्चे थे जो पेपर देने आए थे पुलिस भर्ती का और आरओ एआरओ का। उनका क्या हुआ? उनका पेपर लीक हो गया। उनके परिवार आशा उम्मीद लगाए बैठे रहे कि ये बच्चे वर्दी में वापस लौटेंगे, पेपर पास करेंगे, लेकिन पेपर लीक हो गया। इस सरकार ने 19 पेपर लीक करा दिए। और दीपक जी, मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए राजनीति भूल जाइए, धरातल पे क्या हो रहा है उसकी बात कर लीजिए। आज शाहजहांपुर का एक ऑटो वाला एफआईआर लिखवाने, चोरी की एफआईआर लिखवाने थाने में गया, मजबूरन उसे आत्मदाह करना पड़ा क्योंकि उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। रामपुर में दलित बच्चे को पुलिस की गोली से मारा गया, नहीं मारा गया? आप बताइए मुझे। कानपुर में 2 बच्चियां पेड़ से लटकी हुई, उनके साथ दुष्कर्म हुआ था, मिली या नहीं मिली? ये राजनीति की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं जब ये बात कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, इनको वाकई में जनता ने बड़े मन से चुना, करोड़ों लोगों ने बड़े मन से इनको वोट दिया। लेकिन आज वही जनता त्राही त्राही कर रही है। हर मुद्दे पे, हर पटल पर यह सरकार फेल है। और अगर ये फेल नहीं होती, इन्होंने काम किया होता, तो इन्हें बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती। आपने ठीक कहा,
राजभर जी तो अभी कल तक भी सलेमपुर के जो इनके नामित प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ भाषण दे रहे थे। क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी भाई उनको लेने की? लेकिन आपकी मजबूरी, आप जानते हैं काम किया नहीं है। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सत्ताधारी पार्टी का कोई टिकट दे लोकसभा का, उसके प्रत्याशी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्थिति का पता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की आपत्तिजनक वीडियो लीक हुए जा रही है, एक के बाद एक नया कारनामा आया जा रहा है। बीएचयू में दुष्कर्म के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न पे नंबर 1 पे बन गया। ये मैं आंकड़े बता रहा हूं, जो राकेश त्रिपाठी भी जिनसे अग्री करेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा अनिल यादव जी, इतनी बड़ी दिक्कत, इतनी सारी दिक्कतें हैं अनिल यादव जी।